हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि उन्हें हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। आखिर क्या है ये थायराइड? थायराइड जो है वो हमारी बॉडी की एक ग्लैंड होती है जो कि हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। और थायराइड ग्लैंड से ही कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे कि T3 और T4। इसकी अदर सेल्स जैसे पैराफॉलिकुलर सेल्स से कैल्सिटोनिन भी सीक्रेट होता है, बट मेनली अभी हम T3 और T4 की ही बात करेंगे। T3 जो होता है ना वो मोर पोटेंट हार्मोन होता है क्योंकि यही मेन फंक्शनली वर्क करता है, जबकि T4 को ही हम थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। और T4 को ही फिर T3 में चेंज करके इसको फंक्शनली रूप से बॉडी में वर्क किया जाता है। तो बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्या डिफरेंस है। हाइपोथायराइडिज्म मीन्स कि हमारी बॉडी में T3 और T4 कम मात्रा में बन रहे हैं, यानी कम क्वांटिटी में ये रिलीज हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो T3 और T4 हार्मोन है वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा यानी एक्सेसिव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि जो हाइपोथायराइडिज्म की जिन्हें होता है उनका जो होता है वो बहुत ज़्यादा उनका वेट गेन होने लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो थायराइड हार्मोन होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम होता है। अगर हमारी बॉडी में थायराइड जो है वो बहुत कम मात्रा में बन रहा है, थायराइड हार्मोन T3 T4 कम मात्रा में बन रहा है, तो हमारी बॉडी की में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। तो जो फैट, प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो क्या होगा, अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे और वो हमारी बॉडी में वैसे इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे कि फैट फॉर्म करेंगे और हमारी बॉडी का वेट गेन हो जाएगा। और जबकि दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म, उसमें क्या होता है कि उसमें जो T3 T4 हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे, तो हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से मेटाबॉलिक रिएक्शन होने लग जाएंगी और बहुत तेज़ी से एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत तेज़ी से हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो सीधे डाइजेस्ट होगा, सीधे हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उस के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो तेज़ी से लॉस होने लग जाता है हाइपरथायराइडिज्म में। और अक्सर आपने सुना भी होगा जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें क्या होता है ना, लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पा रही है, T3 T4 का रिलीज कम हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा उसमें उनमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली ठंड लगेगी। जबकि जो हाइपरथायराइडिज्म है उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में तेज़ी से हीट रिलीज हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। जब भी हम खा रहे हैं लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वो फटाफट मेटाबोलाइज हो रहे हैं और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी बॉडी से आउट हो जा रहे हैं। तो अक्सर इन लोगों को लूज मोशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और जो हाइपोथायराइडिज्म वाले हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म वाले हैं उनका एक तो वेट जो होता है वो तेज़ी से गेन होने लगता है, और दूसरा इनको बहुत ज़्यादा ठंड भी लगने लगती है, और तीसरा इनका कॉन्स्टिपेशन इन्हें ज़्यादा रहता है। जबकि जो हाइपरथायराइडिज्म वाले हैं उनमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनका वेट तेज़ी से लॉस होने लग जाता है और इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और तीसरा इनका जो इन्हें लूज मोशन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो इस तरह से हम हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म